नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, हमेशा की तरह 20 क्वेश्चंस की MCQ वीडियो आपके सामने आ चुकी है, जिसमें पहले 3 क्वेश्चंस आपके लास्ट टाइम के होमवर्क रहते हैं और इसी वीडियो के आखिरी 3 क्वेश्चन 18वां, 19वां और 20वां आपके होमवर्क रहेंगे आज के, जो कि आप कमेंट बॉक्स में जिनका आंसर बताएंगे अगर आपको आते हों तो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप DSSS स्पेशली DSSS KVS NVS UPTGT उत्तराखंड LT अगर इन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसमें टॉपिक वाइज MCQ के जरिए अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। 5 से 6 महीने का ये कोर्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, TT में प्रतिद्वंदी को यह एहसास करने के लिए कि सर्विस होने जा रही है, गेंद को हवा में डैश न्यूनतम फेंकना चाहिए। इन TT गेम फॉर द अपोनेंट टू हैव टाइम टू रियलाइज अ सर्विस इज टेकिंग प्लेस द बॉल मस्ट बी टॉस्ड अ मिनिमम ऑफ डैश इन द एयर। तो सही बताया, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये बोल क्या रहा है, तो ये कह रहा है दोस्तों, जिस टाइम सर्विस होती है तो सर्विस के टाइम एक हाथ पता होगा, एक हाथ में हम बॉल रखते हैं, दूसरे हाथ में हमारा रैकेट रहता है। तो बॉल वाले हाथ से हम बॉल को कितना ऊपर तक फेंकना पड़ेगा, कम से कम रूल है ये। ठीक है, तो सही बताया, 16 सेंटीमीटर तक कम से कम ऊपर फेंकना पड़ेगा, मतलब कि 6.3 इंच, ताकि सामने वाला खिलाड़ी समझ जाए कि भाई सर्विस होने जा रही है, रेडी हो जाओ एकदम। सेकंड क्वेश्चन, रियो ओलंपिक्स 2016 में उसेन बोल्ट के 3 स्वर्ण पदक हैं। उसेन बोल्ट 3 गोल्ड मेडल्स इन रियो ओलंपिक्स 2016 आर। तो सही बताया आपने, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि इनके तीनों में गोल्ड मेडल हैं। पहले तीनों में मेंस 4x100 मीटर में, मेंस 200 मीटर में और मेंस 100 मीटर में। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। FIG का पूर्ण रूप क्या है, यह भी बताइए कि इसका गठन कब हुआ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIG, ऑल्सो टेल इट्स डेट ऑफ फॉर्मेशन। तो सही बताया आपने एकदम, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, डी। फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक। देखिए जिम्नास्टिक मैंने बड़ा ही माइन्यूट चेंज दिया है, देखो ये 2 ऑप्शन एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे जिम्नास्टिक की स्पेलिंग सेम नहीं है पहली बार। ठीक है, जहाँ पे जिम्नास्टिक की स्पेलिंग ठीक है वहाँ पे इंटरनेशनल लिख दे, इंटरनेशनली नहीं लिखा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज की हमारी ये सारी की सारी जो कहानी है फेडरेशंस के नेम की, वो फ्रेंच लैंग्वेज में रहती है। ठीक है, तो सारी फेडरेशंस के नाम आपको याद होने चाहिए, उनकी गठन की तारीख याद होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन, एक वयस्क के लिए प्रति मिनट सांस लेने की सामान्य संख्या क्या है। व्हाट इज़ द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट फॉर एन अडल्ट। तो क्या है दोस्तों, सही बताया, डी ऑप्शन 12 से 20। ठीक है, नॉर्मली हम लोग कह देते हैं कि 16 से 20 है, लेकिन 12 से 20 कहोगे तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नॉर्मली पर मिनट में हमारी जो धड़कन है, ठीक है, वो कितनी है दोस्तों, धड़कन इन द सेंस हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो सही बताया 12 से 20 बार सांस लेते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा पड़ने का सबसे आम लक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक आता है हमें, दिल का दौरा, तो सबसे इनमें से नॉर्मल क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई इसे दिल का दौरा आया है। सही बताया, सी ऑप्शन, चेस्ट पेन या सीने में दर्द होना, मतलब कि आप कह सकते हो छाती में, सीने में एक अजीब सा बहुत तेज़ दर्द होने, मतलब कि कंटिन्यू पेन होने लग जाता है बहुत ही तेज़ इंटेंसिटी के साथ, तो वो एक हार्ट अटैक सा लक्षण है। ठीक है दोस्तों, दिल के दौरे का वो एक लक्षण है, सिम्टम है। नीचे चलते हैं दोस्तों। फुटबॉल में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल इन फुटबॉल। तो आंसर यहाँ पे गलती से लिख गया है दोस्तों, क्योंकि ये हम टॉपिक वाइज स्टडी जो करवाते हैं, जैसे फुटबॉल के हमने 30 क्वेश्चन करवाए थे पेड ग्रुप में, तो उन्हीं में से मैं आप लोगों को भी मतलब कि हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, तो उन्हीं में से ये है, तो यहाँ पे लिख गया है गलती से। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, 9.1 मीटर या 10 गज। ठीक है, तो 10 गज हो सकता है। ये जो आपके सामने आपने देख रहे हो फोटो में, इसमें जो सेंटर सर्कल है, मतलब कि आपका केंद्रीय वृत्त जो है, इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, या तो 10 यार्ड होगी या फिर 9.15 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों,
7वां क्वेश्चन, वायु की अधिकतम मात्रा जिसे गहरी सांस लेने के बाद फेफड़ों से बलपूर्वक एक्सपायरेशन द्वारा छोड़ा जा सकता है डैश कहलाती है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी released from the lungs by forceful expiration after deepest inspiration is called। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा के चलूँगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आपका विटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, VC, विटल कैपेसिटी VC इजकल टू TV टाइडल वॉल्यूम आपका, ठीक है, प्लस IRV प्लस ERV। तो ये कह क्या रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि भाई आपने एक बार सांस ली, ठीक है, उसके बाद आप बलपूर्वक अगर सांस छोड़ते हो तो आप कितनी सांस बाहर निकालोगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो छोड़ी मैंने जब सांस, तो उसके बाद एक एक्सपायरेटरी, मतलब कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, मतलब कि अगर आप जो और ज़बरदस्ती करेंगे तो थोड़ी सी सांस और निकलेगी, तो ये वो है, याद रखें यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी TV, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, कि हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो या तो सांस लेने का या सांस छोड़ने का जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे लेने की बात चल रही है, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। और ये हो गई आपकी IRV, मतलब कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं इसमें। एक सांस तो मेरे अंदर थी पहले से, जो मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने नॉर्मली सांस ले ली, और उसके बाद मैंने और सांस ले ली। भाई मैंने एक बार नॉर्मली सांस ले ली, नॉर्मल जितनी मैं लेता था, इसके बाद मैंने सोचा और ज़्यादा लूँगा, ठीक है, मतलब कि मैंने अपनी छाती को पूरा भर लिया है अब, ठीक है। अब इसको छोड़ूंगा तो ये आपकी बन गई है, ठीक है, VC, मतलब कि विटल कैपेसिटी। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, एक दो बार इसको क्वेश्चन को करेंगे तो समझ आएगा धीरे धीरे। तो B ऑप्शन एकदम करेक्ट है, हिंदी में भी विटल कैपेसिटी आंसर है इसका। 8वां क्वेश्चन, कुष्ठ रोग के रूप में भी जाना जाता है, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज। तो क्या कहते हैं दोस्तों, सही बताया आपने, हैंसन्स डिसीज़ कहते हैं लेप्रोसी को, हैंसन की बीमारी, ठीक है दोस्तों। और ये होती किसके कारण है, तो सही बताया बैक्टीरियल डिसीज़ है ये एक, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल डिसीज़ है ये। और कौन सा है वो दोस्तों, माइको बैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। और ये क्यूरेबल बीमारी है, मतलब कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, क्यूरेबल, ठीक है। चलते हैं नीचे। रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या है, द टोटल नंबर ऑफ नेशंस पार्टिसिपेटिंग इन रियो ओलंपिक्स इज़। तो हरियाणा PTI जैसे जो अभी पास में ही 4-5 दिन बाद जिनका पेपर है, 2 दिन बाद, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। तो सही बताया D ऑप्शन, 207 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, ठीक है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन बनता है कि इवेंट्स कितने थे, तो इवेंट्स कितने थे आपके, 306 थे। मैंने बताया नेशंस कितने थे, मतलब कि इसमें कंट्री कितनी पार्टिसिपेट कर रही थी, तो सही बताया आपने 207 थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें एकदम। और इसका मोटो क्या था दोस्तों, तो सही बताया, मोटो क्या था, अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया, ठीक है, ये इसका मोटो था। 10th क्वेश्चन, HIV वायरस की खोज किसने की थी, हु हैज़ डिस्कवर्ड HIV वायरस। तो सही बताया आपने, ल्यूक मोंटेग्नेर, ठीक है, C ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। इन्होंने HIV एड्स वायरस की मतलब की खोज करी थी। 11th क्वेश्चन, सिलिया और म्यूकस डैश में पाए जाते हैं, सिलिया एंड म्यूकस आर फाउंड इन। तो सही बताया आपने, ट्रैकिया में होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, ट्रैकिया। चलते हैं नीचे। 12th क्वेश्चन, लीवर द्वारा स्रावित पित्त रस का क्या कार्य है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर। तो लीवर आपको पता है बाइल जूस सिक्रेट करता है, 2400 घंटा सिक्रेट करता है। तो उसका फंक्शन क्या है दोस्तों, उसका काम क्या है, यह भोजन को श्राव्य बनाता है, श्राव्य बनाता है। इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, कक्षा 2 लीवर है, क्लास 2 लीवर्स हैव। तो क्लास 2 लीवर मैं आपको कई बार करा चुका हूँ और एग्जाम्पल हमेशा मैं आपको सबसे बेस्ट देता हूँ, तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे अब से बिल्कुल, लीवर 2 का।
ट्रॉली बैग, ठीक है दोस्तों, ट्रॉली बैग ऐसे कुछ टाइप का होता है, आप समझ जाना। तो ये उसके टायर हैं और यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जान लगाते हैं उसको चलाने के लिए, और ये उसके टायर हैं, मतलब कि फलक्रम ये हो गया, ठीक है, फलक्रम। तो क्या ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि लोड है बीच में, बाहर लोड बीच में है, ठीक है। 14 क्वेश्चन, 2012 लंदन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2012 लंदन ओलंपिक्स? तो दोस्तों 2012 लंदन ओलंपिक्स का पूछा है यहाँ पे, ना तो 2016 का पूछा है, ना 2020 का, ना 2018 का, लेकिन तीनों के बता देंगे यहाँ पे। तो आंसर तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? एक पीढ़ी को प्रेरित करें, इंस्पायर अ जनरेशन, ये किसका मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो सही बताया आपने एकदम, 2012 ओलंपिक्स का, ठीक है। यूनाइटेड बाय इमोशन, तो मैं आपको बता चुका हूँ, भावना द्वारा संयुक्त, ये कौन सा है दोस्तों? 2020 टोक्यो ओलंपिक्स का। पैशन कनेक्टेड, ये किसका है दोस्तों? तो सही बताया आपने, ये किसका है? 2018 विंटर ओलंपिक्स। यहाँ पे W लिख देता हूँ, यहाँ पे S लिख देता हूँ, यहाँ पे S लिख देता हूँ। अ न्यू वर्ल्ड, तो ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, 2016 का समर ओलंपिक्स। तो आपके सामने चारों, पीछे के जितने भी चारों ओलंपिक्स गए हैं उनका मैंने आपको मोटो बता दिया। तो हरियाणा PTI में जरूर आना है ऐसा क्वेश्चन। चलते हैं नीचे, 15वां क्वेश्चन, 2018 ओलंपिक भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? हु वाज द फ्लैग बेयरर फॉर द 2018 ओलंपिक्स इंडिया? तो कौन थे दोस्तों? 2018 मतलब कि विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहा है। तो सही बताया शिवा केशवन, ठीक है, शिव केशवन, एकदम ठीक बताया। और 2010 में भी फ्लैग बेयरर हमारे यही थे, और विंटर ओलंपिक्स में ही थे, ठीक है, वैंकूवर में जब हुए थे। 16th क्वेश्चन, गतिशील शक्ति भी कहा जा सकता है, डायनामिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों सही बताया आपने एकदम, डायनामिक तो जहाँ आ गया वहाँ पे आइसोटोनिक आ जाएगा, क्योंकि डायनामिक का मतलब ही ये होता है कि मतलब बदलाव आता रहना। डायनामिक मतलब कि एक जगह पे स्ट्रेट ना हो कोई भी चीज़, वो बदलती रहे। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में हमें पता है कि मसल की जो शेप है वो छोटी बड़ी होती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप, आइसोटोनिक या डायनामिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं आप लोग। 17th क्वेश्चन, सुसाइड बैग डैश है, सुसाइड बैग्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों सुसाइड बैग्स आपको पता है लाइजोसोम्स को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? सुसाइड बैग किसको कहते हैं? लाइजोसोम्स को कहते हैं, लाइजोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। तो देखते हैं होमवर्क कौन अच्छा बताता है आज। पिछली बार तो सबने इजी क्वेश्चंस थे, सबने बता दिए थे। तो दिल पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स के प्रभाव को सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। द इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स ऑन द हार्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये क्वेश्चन हमने आज ही हमारे पेड ग्रुप में हमने नर्वस सिस्टम कराए, ठीक है दोस्तों। तो उसी में से ये लिया है, देखते हैं आप लोग कितना बता पाते हो। पेड ग्रुप वाले तो आज पास हो चुके हैं इस क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन, यदि अग्नाशय को हटा दिया जाता है तो यौगिक जो अप्रतिशिक्षित रहता है। इफ पेनक्रियाज इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इज। तो पेनक्रियाज को अगर हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा डाइजेस्टिबल नहीं रहेगा, कौन सा डाइजेस्टेड नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी बताना, रीज़न भी बताना साथ में अगर आपको पता हो तो। 20th क्वेश्चन, PNS में इस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। द PNS कंटेन्स दीज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे बताना भाई कौन सा न्यूरॉन्स रहते हैं और उनका मतलब भी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।